तब तक हमारा ये जन्म मरण का चक्कर ये ख़त्म नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारा चल रहा था अभी वासना का त्याग क्यों नहीं हो रहा, भी क्या कारण है। कारण सामने आया तो अध्यास का आया। जो असत्य है उसको हमने सत्य मान लिया, ये अध्यास है, अधूरा देखना। अब हमने ये अधूरा जैसे देखना शुरू किया तो जो ये बाहर का संसार की चकाचौंध है, इसमें हम जैसे दलदल में जाएं तो धंसते जाते हैं, है ना। कोई खींचने वाला चाहिए बाहर, फिर हम अपने बल से बाहर नहीं निकल सकते। अब ऐसे ये संसार की चकाचौंध में हम धंसते गए। गुरुदेव आए हमें बाहर खींचने के लिए, उनके महावाक्यों को लिया तो हम ये संसार रूपी दलदल से बाहर निकलने की हमने कुछ अपना भी बल लगाया। देखो थोड़ा वो खींचते हैं ऊपर, थोड़ा अपना भी बल लगता है अंदर से। अब जब हमने अपना बल लगाना शुरू किया तब हमें लगा कि ये जितनी भी चकाचौंध है ये सारी यहीं तक है, नश्वर है, साथ जाने वाली नहीं है। फिर आया हमारा प्रारब्ध। अब प्रारब्ध को लेकर हमारा जो चल रहा है वो स्वतः चल रहा है ना। अब प्रारब्ध क्या है, अब पीछे के जो कर्म थे वो अब हमारे इस शरीर में निकल रही हैं। वो चाहे सुख रूप में आ रहा है हमारे पास, चाहे वो दुख रूप में आ रहा है, आएगा सही वो हमारे पास। तो भगवान जी गुरुदेव हमें अब ये कहते हैं कि तू इसको देख, देख कर यहाँ से निकल, अपनी प्रारब्ध पर निश्चय करना हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपनी प्रारब्ध पर निश्चय दृढ़ता पक्की हो जाए। सबकी प्रारब्ध बनी हुई है, खाली एक की नहीं, सभी की प्रारब्ध है। अब हमारा यही चल रहा था कि हमें धैर्य से शरीर के प्रति जो आत्म भाव का जो अभ्यास हो रहा है उसको देख लेना चाहिए। धैर्य से, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। धैर्य से अब सीधा सीधा मैं ब्रह्म हूँ ये निश्चय नहीं होगा। धैर्य रखते जाएं, गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा विश्वास अपनी करते जाएं, फिर वो उस दृढ़ता में टिकते जाएं, फिर हमारा काम बनना शुरू होगा। अब हम आगे कर रहे हैं, मैं जीव नहीं हूँ पर ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करते हुए वासना त्रय के वेग से प्राप्त हुए जीव तत्व का के अध्यास का त्याग करें। मैं जीव नहीं हूँ। अब ये क्या है, तो जीव नहीं हूँ तो क्या हूँ, ब्रह्म, है ना, पर ब्रह्म हूँ। इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करना है, नेति नेति करना है। अब पहले तो हमें नेति नेति करना पड़ेगा, है ना, निषेध पक्ष से चलेंगे। अब विधि पक्ष में क्या होता है, सीधा मान लेना कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना। अब इतनी जल्दी कौन मानेगा, पहले जानना होगा, पहचान होगी, है ना। पहले तो गुरुदेव ने हमें मनवा दिया कि तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म है ना। फिर उसके अंदर हमने दृढ़ता, अपनी जान पहचान निकाली। अपनी जब जान पहचान निकल आती है तो फिर देखो हमें आसानी रह जाती है। पहले कोई तीसरा हमें मिलवा रहा है, बाद में फिर भी हम दूर है ना उस पर्सन से। फिर बाद में जब हम अपनी खुद की जान पहचान कर लेते हैं, फिर उस तीसरे की ज़रूरत नहीं है हमें बीच में। फिर क्या हुआ कि हम डायरेक्ट हो गए फिर, है ना। अब हमें डायरेक्ट, पहले तो देखो गुरुदेव ने हमें मिलवाया, है ना। मिलवाने के बाद फिर हमने अपनी जान पहचान निकाली। अपनी जब हमने जान पहचान निकाली तो फिर हम डायरेक्ट हुए। तब मेरे को लगा कि मैं जीव नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, है ना। तो पहले वो जीव भाव को हटाया, उसकी नेति नेति की। ऐसे ही वासना त्रय के वेग से प्राप्त हुए जीव भाव। अब ये जीव भाव कैसे आया,
वासना के कारण, है ना। अब हम थे तो ब्रह्म, अब ब्रह्म से जीव कैसे बने, बाहर निकल गए ना अपनी वासनाओं के कारण। कहते हैं अब फिर उस वासना वेग के कारण जीव तत्व के अध्यास का फिर हमें इतना बल लगाना है, इतना पुरुषार्थ करना है कि फिर हम हैं तो शरीर में, रहेंगे शरीर में रहते हुए जीव भाव को छोड़ दें। पॉसिबल है? इसमें क्या होगा, बल लगेगा हमारा। गुरुदेव हमारे ऊपर बल लगा रहे हैं, दलदल में हम धंसे पड़े हैं, वो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। अब क्या करना है, हमें अपना बल लगाना है ऊपर आने के लिए। अब अपना बल लगाएंगे तो ये पॉसिबल है कि हम जीव शरीर में रहते हुए अपने आप को ब्रह्म देखें, अपने आप को ब्रह्म देखें, ये जीव भाव वाला ना देखें हम। कहते हैं इस जीव भाव का फिर इस अध्यास का, अध्यास है ये, इस अध्यास का त्याग करना होगा। मनुष्य को यह झूठी प्रतीति हो गई है कि मैं जीव हूँ, शूद्र हूँ, आदि आदि। कहते हैं इसको क्या हो गया, मिथ्या अध्यास हो गया, भुलेखा लग गया। जैसे रस्सी में सांप है नहीं पर हमें प्रतीत हो रहा है ना, मंद अंधकार के कारण वो रस्सी हमें सांप लग रही है। अब ये खाली अध्यास है ना। अब कहते हैं जीव को भी ये अध्यास हो गया, वो जीव नहीं है, शरीर वाला नहीं है, पर अध्यास के कारण अपने आप को शरीर वाला देख रहा है। इसका निषेध करते हुए मैं पर ब्रह्म हूँ। अब गुरुदेव ने तो कह दिया अरे तू ब्रह्म है। अब ये गुरुदेव ने कहा, अब मेरे को अपनी जान पहचान निकालनी है। अब जब जान पहचान निकाली फिर मेरे को लगा कि मैं तो ब्रह्म हूँ, है ना। फिर उस जीव भाव का मैंने त्याग कर दिया, मैं पर ब्रह्म हूँ। इस भावना का निरंतर चलते रहने से जीव तत्व का जो अध्यास हुआ था वो छूट जाएगा। पहले ये हमें तेल धारावत अपनी वृत्ति को चलाना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारी ये वृत्ति चलेगी फिर उसके बाद जो अध्यास आया है इस संसार को सच्चा मानने का, वो फिर हमें अपने आप छूटा जाएगा। उसमें हमें ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा। बल हमने कहाँ लगाया, मैं ब्रह्म हूँ इसमें लगाया। ये तेल धारावत हमने वृत्ति चलाई। अभी तभी गुरुदेव कहते हैं ना माला श्वास की हमें करनी चाहिए। वो माला करते करते हमारा इतना स्वभाव बन जाएगा कि स्वतः हमारा चलने लगेगा और जीव भाव स्वतः धीरे 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 छूटता जाएगा। श्रुति युक्ति और अपने अनुभवों से आत्मा की सर्व आत्मा को जानकर कभी भ्रम से प्राप्त हुए अपने अध्यास का त्याग करें। अब इस अध्यास का त्याग कैसे होगा, कहते हैं श्रुति से। श्रुति की जो महावाक्य हम ले रहे हैं उससे, महावाक्यों से इसका अध्यास होगा। फिर कहते हैं कि जो गुरुदेव हमें युक्तियाँ दे रही हैं उन युक्तियों को अपनाएं, है ना। गीता में कहा है ना, नहीं ज्ञान अयुक्तों को। अयुक्तों को तो ज्ञान हो ही नहीं सकता, वो तो जान ही नहीं सकते अपने आप को कि मैं क्या हूँ। अब गुरुदेव ने युक्तियाँ दी, वो हमने अपनाई। अब अपनाने के बाद क्या हुआ, हमारा खुद का अनुभव निकला। अनुभव क्या निकाला कि युक्तियाँ अपनाकर मैं सौखी हो गई, है ना। अब सौखी होना क्या है, जो मन के अंदर विषाद है ना वो ख़त्म हो गया हमारा। मन शांत हो गया, मन तृप्त हो गया, संतोष आ गया। अब इसको हम कहेंगे सौखा होना। संसारी भाषा में सौखा होना उसको कहते हैं जिसके पास फुल सुविधा हो,
पर वो सुविधा के बीच में रहते हुए भी वो फुल मतलब खुश नहीं है ना। मन के अंदर उनके विषाद है, बाहर से दिख रहा है सारी फैसिलिटीज़ है उनके पास, पर क्या मन शांत है उनका? अब सोखा होना हमारी भाषा में है जिसका मन शांत हो गया, जो तृप्त हो गया। अब सबसे पहले श्रुति को लेना है, श्रुति के बाद गुरुदेव जो युक्तियाँ दें उनको लेना है, युक्तियों के बाद उन युक्तियों से अपनी अनुभूति निकालनी है। अपनी अनुभूति को लेकर फिर हम जो ये जीव भाव का अध्यास हुआ है, ये शरीर वाला अध्यास हुआ है, इसको छोड़ने। फिर रस्सी रस्सी देखेगी ना, सांप जो दिख रहा था वो अध्यास था, ऐसी ये नाम रूप आकार जो दिख रहा है ये अध्यास है। हम वास्तव में वही ब्रह्म हैं। कहते हैं ऐसे भ्रम को प्राप्त हुए अध्यास का फिर त्याग कर देना है, चाहे श्रुति प्रमाण मानकर, चाहे किसी युक्ति एवं प्रमाण से अथवा अपने अनुभव से। आत्मा ही अपना स्वरूप है। अब जब मैंने अपना अनुभव निकाला तो फिर मैंने क्या निकाला कि वो परमात्मा कोई बाहर नहीं है, वो मैं हूँ। अंदर भी कहनी आखना क्या बोलना है, वो मैं हूँ, है ना। अब वही परमात्मा, ये फिर मैंने अपने आप को, अपने स्वरूप को जाना। ऐसा जानकर भ्रमवश जो जीव आत्मा के प्रति भ्रांति हुई थी। अब देखो भ्रमवश भ्रांति हुई थी, बीच में एक काल ऐसा आ गया जिसमें मैं शरीर वाला बन गया। अब शरीर वाले में मैं माँ भी बना, पत्नी भी, भाई भी, नानी भी, दादा भी, काका भी, है ना। ये भ्रांति हो गई उस काल के अंदर। वो काल कब? जब मैं अपने आप से दूर हो गया, अपने स्वरूप से दूर हो गया। कहते हैं जब ऐसी भ्रांति हट जाएगी फिर क्या रह जाएगा? मेरा स्वरूप। फिर वो मैं हूँ ऐसा मेरा स्वरूप रह जाएगा। अध्यास जो पहले मैं अधूरा देख रहा था उसका त्याग मेरे को अब करना नहीं पड़ेगा। अब मैंने जान लिया ना, मुट्ठी बंद है तो पता नहीं ना, आपको नहीं पता इसमें क्या कितने पैसे हैं क्या है ना। मैं कह रही हूँ 10 रुपये हैं इसके अंदर, आप मान लो। आप कहोगे ठीक है हम मानते हैं, पर दृढ़ता से नहीं मानोगे। क्या पता 20 रुपये भी होवन 100 भी होवे, है ना। अब मैं अगर मुट्ठी खोल दूँ तो फिर प्रत्यक्ष हो गया, निश्चय हो गया। अब मैं कहूँ 10 नहीं है 100 रुपये है ये, आप मानोगे? फिर मेरी बात नहीं मानोगे, फिर आप अपनी दृढ़ता वाली बात मानोगे। अब ऐसे ही गुरुदेव ने कहा कि तू ब्रह्म है पर मुट्ठी बंद है वाली। अब वो गुरुदेव कह रही हैं भी तू ब्रह्म है। अब ये मुट्ठी जब मैं खोलूँगी का क्या मतलब है? जब मैं खुद अपना निश्चय से देखूंगी कि मैं ब्रह्म हूँ। और गुरुदेव आखिर अरे ना तू तो हुआ माँ ही तो पत्नी है बोला मैं मनसा ना बोला के ना मनसा, क्यों? क्योंकि निश्चय हो गया मेरे को, है ना। मैंने देख लिया, अब अपना अनुभव निकाल लिया कि मैं वही ब्रह्म हूँ। अब वो जो पहले भ्रांति हो रही थी मेरे को अपने आप दूर हुई। उसके लिए मेरे को कोई पुरुषार्थ अलग से करना पड़ा नहीं, कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, खाली मैंने अपना अनुभव निकाला बस। इतना है मेरा, ठीक है। कहते हैं फिर वही अध्यास अपने आप अध्यास का त्याग हो जाएगा। अब हमारा अध्यास का चल रहा है। अब अध्यास में क्या है कि हमें अपना निकालना है, अपनी अनुभूति निकालनी है। वो अनुभूति निकाल कर मेरे को फिर पता लगेगा सच क्या है और झूठ
क्या है, तो वो झूठ अपने आप चला जाएगा, फिर क्या रह जाएगा, सत्य, वो सत्य रह जाएगा। फिर बोधवान मुनि को कोई भी वस्तु ग्रहण अथवा त्याग करने वाली कुछ उनके प्रति कर्तव्य नहीं होता। अब देखो, जो बोधवान है ना, उसको ये मेरे को लेना है, इस वस्तु का मेरे को त्याग करना है। अब ये लेने का मन के अंदर कोई इच्छा या कोई वासना रह गई हो कि मेरे को अभी ये चाहिए, मेरे को ये करना है ना, या मेरा कोई कर्तव्य बाकी रह गया है, कहते हैं बोधवान का ऐसा कुछ नहीं होता। उसको क्या होता है, अपनी प्रारब्ध पर निश्चय होता है, वो टिक गया अपनी प्रारब्ध पे, क्योंकि ये शरीर जो हम लेकर बैठे हैं ना, ये हमारी प्रारब्ध का है। प्रारब्ध क्या है, जो पहले कर्म किए थे हमने, है ना, जो पिछले जन्म में हमने कर्म किए थे, उनका ये शरीर लेकर मैं अब बैठी हूँ। अब प्रारब्ध तो मेरी स्वतः चलेगी। अब अगर मैं प्रारब्ध के अंदर कोई हस्तक्षेप करना चाहूँ, कर सकती हूँ, कोई हेर फेर करूँ, होगा नहीं, पर ऐसा कोशिश पूरी कर दूँ, कोशिश पूरी कर दूँ तो होला हुंदा क्या रिजल्ट निकलता है, जान भी कह नहीं सकते तो दुखी दिन दूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है खुद, क्योंकि मैं चाह रही हूँ ऐसे हो, पर जो मेरी प्रारब्ध में लिखा हुआ है वैसा ही होगा, है ना। वो हमें निश्चय हो, दृढ़ता हो अपनी प्रारब्ध पर। जो बोधवान है ना, उनको दृढ़ता होती है, उनको होता नहीं कि मेरे को ये चाहिए। अगर मन में कोई भाव आ भी रहा है तो वो प्रारब्ध पे बैठे होते हैं। प्रकृति किसी न किसी को निमित्त करके पहुंचा देगी वहाँ पर। अच्छा, उनको ये भाव भी नहीं आता कि ये मेरे को अब त्याग करना है, इस चीज़ को मेरे को छोड़ देना है। अगर बोधवान व्यक्ति गृहस्थ में है तो उनके मन में ये नहीं आएगा कि अब मेरे को ज्ञान हो गया, है ना, भी अब जैसे हमारे ऋषि मुनि तो कई गृहस्थ त्याग के चले गए, मैं भी अब गृहस्थ को त्याग दूं। त्यागने वाला कोई भाव ही नहीं है, ना पकड़ने वाला भाव है, ना त्यागने छोड़ने वाला कोई भाव है। तो क्या है फिर, वही है ना, फिर अपनी दृढ़ता नहीं है, अपने आप पे निश्चय नहीं है। अब वो परमात्मा है तो परमात्मा को ग्रहण त्याग है क्या, नहीं। अब कृष्ण भगवान जी कितनी समता में रहते थे, है ना, समता में थे, तभी तो यमुना नदी ने रास्ता दिया था, जबकि वो सारा कुछ करते थे। अब गुरुदेव कहते हैं अगर वही समता में हम टिक जाएं तो कुछ करना है क्या समता में टिकने के लिए, कुछ भी क्या नहीं करना। कितनी मज़े की बात है ना, कुछ भी नहीं करना समता में टिकने के लिए, फिर मुश्किल क्यों है। शरीर पे बैठ के ही सारा कुछ कर रही हैं ना, बनकर कर रही हैं, मुश्किल तब है। हम सारा मैं कहते हैं, करना तो वैसे ही है, करना सारा चले कि ये झूठ की मैं को त्याग के सत्य देखो, जो प्रारब्ध में है वो हमारा स्वतः करवाएगी, प्रारब्ध करवाएगी, है ना, किसी न किसी को निमित्त करके वो करवाएगी। पर वहाँ पर क्या होता है, अब जैसे हम गीता का 3रा अध्याय भी पढ़ रही हैं, कहते कर्म क्या नहीं छोड़ना, कर्म कोई भी क्या नहीं छोड़ना, पर वहाँ पे कर्ता नहीं लाना। अगर मैं कर्ता ला रही हूँ कर्म करते हुए तो मैं बन के कर रही हूँ, शरीर वाली होके कर रही हूँ। और कर्म वैसे का वैसे होगा, ज्ञानी का भी अज्ञानी का भी, पर दोनों में भेद है ना। एक के कर्म को सेक लगा हुआ है और दूसरे का कर्म बंधन वाला है, बन रहा है, बनना पड़ा, बंधन से कर रहा है, कर्तापन से कर रहा है, बन गया उसका। अगुला हमको शरीर मिल से हूँ आप चाहते हो कि साकू शरीर ना मिले, फिर शरीर ना मिले तो होंगे कितने भी तो कुछ करना पोसे ना,
जो हम चाह रहे हैं कि आगे हमने शरीर नहीं लेना, तो उसके लिए उस रास्ते पे जाना होगा। अब उस रास्ते का फल यही है कि तू कर्तापन से छोड़, ना कुछ ग्रहण कर, ना कुछ त्याग कर। जो आ रहा है स्वतः आ रहा है, जो जा रहा है स्वतः जा रहा है। ना रो ना खुश हो, देख, बस खाली देख। हम देखने का काम आसान है, हम वो देखने वाला काम नहीं करते। हम क्या करते हैं? करने वाला करते हैं। अब करने वाला करेंगे तो मरेंगे ना, फिर मर ही तो रहे हैं। जन्म जन्म से हमारे साथ यही हो रहा है, छूट नहीं रहे, छुटकारा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कर्तापन पकड़, जीव भाव वाला पकड़ है। अभी इस जीव भाव वाले पकड़ को एक बार निश्चय करके छोड़ दें, पक्की दृढ़ता के साथ छोड़ दें, अपने प्रारब्ध पर आ जाए। उसके लिए पहले श्रुति वचन, फिर गुरुदेव की युक्तियों के बाद हमारी अनुभूतियाँ, हमारी अनुभूति का फल कि वो मैं हूँ, वो परमात्मा मैं हूँ, ये फल है हमारा। अब अगर वो फल हम ले लेते हैं तो फिर ना ग्रहण है ना त्याग है। अब तब भी कहा कि जो बोधवान है उनको ग्रहण अथवा त्याग का कुछ कर्तव्य नहीं है, इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में हुए अध्यास को त्यागें। अब एक ही काम है, अध्यास को त्यागना है, ख़त्म करना है। और अध्यास का त्याग तब होगा जब हमारी अपने आप में दृढ़ता आएगी, जब हम अपने आप पे बैठ जाएंगे, अपनी प्रारब्ध को मान लेंगे। भी रोज़ हमारा पेज खुल रहा है और मेरे को खाली देखने का काम करना है, मिलने का काम नहीं करना, देखना है मेरे को खाली। अब देखना आसान है, आसान वाला काम कर लें तो जो ये इतना मुश्किल काम है 84 का चक्कर, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये फिर स्वतः छूट जाएगा, हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा। ओम तम नमामि